नमस्कार, मैं विवेकानंद शर्मा द विवेक व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं हरित ऋषि डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक होने के साथ साथ कई दशकों से हम कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनूठे काम कर रहे हैं और पौधारोपण ही नहीं अपितु जल संरक्षण और पौधों की सुरक्षा, उनको समय पर उनकी सार संभाल करना, तमाम तरह के जो पर्यावरण से जुड़े हुए काम हैं उनमें कई दशकों से आप सक्रिय हैं और पिछले कुछ दशकों से जिस प्रकार से आप निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं तो आपकी ख्याति पूरे क्षेत्र में हरित ऋषि के रूप में बनने लगी है। तो चर्चा करते हैं हरित ऋषि डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा से, किस प्रकार से उनकी संस्था KGI काम कर रही है, क्या उनकी योजना रचनाएं हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जिस प्रकार से मानसून का समय आने वाला है, इस मानसून के सीजन में किस प्रकार की योजनाएं हैं पौधारोपण को लेकर? मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, इस मानसून सीजन के अंदर जी हमारा एक लक्ष्य है, झुंझुनू जिले के हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे केसरी देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान जो हमारा NGO बना हुआ है, उसके माध्यम से हमारी एक टीम है, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं और वो पेड़ पौधे लगाने के लिए और पेड़ पौधे हम उपलब्ध कराते हैं। हम ये चेष्टा करते हैं, पौधे का लगाना कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसको सर्वाइव करवाना, यानी उनका परवरिश, उसका परिवर्धन और उसका संवर्धन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम ऐसे स्थान को चिन्हित करते हैं कि वो जगह के ऊपर पेड़ पौधा अच्छी तरह से जीवित रह सके, पनप सके, बढ़ सके। उसका ये जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्तियों के यहाँ जो भी मेरे को कहता है, उसको हम चाहे जिस प्रकार के पौधे उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद में हम साथ साथ में उनको देखते हैं कि भाई ये पौधे, हमारी टीम कहीं न कहीं वो टीम लगी रहती है कि ये पौधे जो लगाए हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है तो उनको कहते हैं भाई इसको इस तरह से सुरक्षित करने की कोशिश करो। तो हम एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हमारा एक मिशन है कि हम प्रकृति को बचाएं, यानी हमारी संस्कृति तभी बचेगी जब प्रकृति बचेगी। यानी हम क्या है कि प्रकृति से संस्कृति की ओर चलें। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता है। हमारा जो प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो नेचर हमें डिस्ट्रॉय करेगी। इस चीज़ को बचने के लिए और बचाने के लिए हमें पिछले मैं 10-12 साल से एकदम से संपूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण अभियान के साथ में इसी में लगा हुआ हूँ। मेरी जो टीम है KGI संस्थान है, उसके माध्यम से टीम के बड़े मेंबर्स हैं और केवल झुंझुनू जिला ही नहीं, सीकर जिले को भी कवर कर रहे हैं और सीकर जिला के अंदर भी जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे उपलब्ध हमारी टीम करवाती है, लगाने वाले कार्यकर्ता और हैं, साथ में जो स्थान पे पानी और संवर्धन करने वाले पौधों के और हैं। तो हमें बड़ा सुकून मिलता है हमारे लगाए हुए पौधों को देख करके। जहाँ कहीं भी लगाते हैं, कहीं गौशाला हम चयनित कर लेते हैं, हम कहीं गौ मंदिर चयनित कर लेते हैं, कहीं हम शमशान चयनित कर लेते हैं, कहीं हम कोई सार्वजनिक संस्थान चयनित कर लेते हैं। इन सार्वजनिक संस्थाओं, मंदिर या जो भी मस्जिद या जहाँ भी है, पुलिस थाना, स्टेशन, SDM कोर्ट जो भी हैं, उन सब के अंदर हम उनको पाबंद करते हैं कि इनको ये सर्वाइव करने की आपकी जिम्मेदारी, जो चाहे वो पौधे हम उपलब्ध करवा देंगे। और हमसे कई जगह हम वो ट्री गार्ड भी बनाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। हमारे मिशन के अंदर विशेष करके आज जो सर्वाधिक आवश्यकता ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध कराने वाले पौधे बड़ है, पीपल है और औषधि के रूप में तुलसी है। इस तरह से हमारे फल फ्रूट से और छायादार पौधों के अलावा हमारे मेडिकेटेड प्लांट का भी हमारा इसके अंदर एक ध्येय है और हम चाहते हैं जगह जगह इस तरह के पेड़ पौधे हों। अब हमारा ये विचार है इस बार से। जी गोदारा जी, आप के बारे में सामान्यतः ये कहा जाता है पूरे शेखावाटी के क्षेत्र में कि आपका जो जन्मदिन मनाया जाता है वो भी
प्रेरणा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, कई बार पखवाड़े तक कार्यक्रम होते हैं, कई बार पूरे महीने भर तक कार्यक्रम होते हैं। अभी पिछले दिनों ही आपका जन्मदिन आया है, तो इस बार आपके जन्मदिन पर पर्यावरण के प्रति किस प्रकार की कुछ नई गतिविधियां प्रारंभ करने का संकल्प लिया है आपने? जन्मदिन का एक माध्यम है। मैं जन्मदिन मनाने वाला पेड़ों के साथ ही रहता पचा हूँ, इसलिए जन्मदिन भी पेड़ों के रूप में मने, पेड़ लगे अधिकतम लगे, वो सर्वाइव भी करें। तो जैसे क्या है कि मेरी जैसे आयु बढ़े वैसे वो पेड़ भी आगे ऊंचे बढ़े, इस भावना के साथ में जन्मदिन के ऊपर हम हर जगह अपने जो शेखावाटी क्षेत्र है, विशेष करके झुंझुनू और सीकर के बहुत सी जगह जो हमारी KGI टीम के संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं या हमारी जो टीम है, हमारे मित्र हैं, वो बड़े उत्साह और जोश के साथ में एक माध्यम बना लेते हैं। वैसे तो हम आपका पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक पेड़ पौधों का सघन अभियान ही रखते हैं, लेकिन उस दिन एक और उत्साह हो जाता है और जगह जगह के ऊपर वो अपने इस रूप में जैसे जन्मदिन मनाते हैं, कितना ही जन्मदिन पे खर्चा करते हैं। तो हमारा विवेक जन्मदिन के ऊपर पेड़ों पे होता है, पेड़ लगाएं और उनको सुरक्षा कैसे दें, इस बात को लेकर के हम बड़े, वो हमारे कार्यकर्ता सब बड़े लगन से लगे हुए हैं, उत्साह के साथ लगे हुए हैं और पूरी टीम है, उस टीम के माध्यम से और हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं। अब हम इस बार के जो जन्मदिन की जो बात आपने कही, तो उस संदर्भ में मैं आपको बताऊं, इस बार हम सोच रहे हैं हमें कोई सघन वन का एक कंसेप्ट आजकल चल रहा है, जो हमारे कई विदेशों में तो है ही है, हमारे देश में कई जगह, राजस्थान में भी कई जगह के ऊपर ऐसा सामने आया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस शेखावाटी की भूभाग पे भी हम सघन वन, कहीं न कहीं सघन वन का चयनित करके लगाएं। तो ये जो पेड़ पौधों का सघन वन वाली जो लोगों के ध्यान में आएगा, तो वो क्या हो सकता है, कोई छोटा या बड़ा अपने घर पे भी बनाने की कोशिश करें। ऐसी स्थितियों के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जन्मदिन तो माध्यम है, उसको मैं कोई ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जोश आता है, आज जन्मदिन है इसलिए इतने पेड़ लगाएंगे, यहाँ इतने लगाएंगे। तो हमारा लाखों जो सैकड़ों पेड़ जो लगाने का जो लक्ष्य आज के वो जन्मदिन के रूप में जो होता है, उसके साथ साथ में हम जो आगे भी इसको लगातार रखें और ये 15 अगस्त तक तो निश्चित रूप से हमारा सघन अभियान के रूप में चलेगा और चलता रहेगा। और हम इस संदर्भ में आपको बताना चाहें, हम पेड़ पौधे लगा करके ही तीसरी नहीं कर लेते हैं। हम पेड़ पौधे लगाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि उनको देखने के लिए भी जाते हैं। मैं व्यक्ति से जाता हूँ, देखता हूँ कि जो हमारे लगाए हुए पौधे पनप रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, हमारी टीम के द्वारा किया हुआ काम सफल हो रहा नहीं है, क्योंकि ये पेड़ पौधे तो बहुत से लगाते हैं, लेकिन उनकी परिवर्धन और सुरक्षा करने वाली जो बात आती है वो बड़ी कब जगह हो पाती है। तो हमारा प्रयास ये होगा, हमारे लगाए हुए पौधे अधिकतर सर्वाइव करें और हमारे इस नेचर को हरा भरा और ऑक्सीजनेटेड वातावरण बनाएं, ताकि हमारा सभी का जीवन सुखी रहे और आने वाली पीढ़ी भी हमें इस बात के लिए ये महसूस करे कि हमारे पूर्वजों के दिमाग में बहुत बड़ी बात आई। इस कारण से हम इसी दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं और साथ ही में इसकी उपयोगिता भी लोगों के जहन में बैठ रही है। उनकी जो जागरूकता जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे किए हुए प्रयास का जगह जगह जो खूब सारा प्रेरणा स्वरूप लोग लेकर के, और ये जन्मदिन है, ये सब इस तरह से प्रेरणा के दिन मान करके और बहुत सारे लोग अपने आप प्रेरित हो रहे हैं। तो बहुत से लोग अपने आप प्रेरित हो रहे हैं और वास्तव में ये कहा जा सकता है कि जन्मदिन तो एक माध्यम है, प्रेरणा सप्ताह एक माध्यम है। इस माध्यम से लोग निरंतर पेड़ पौधे लगाएं और गोदारा जी ने जैसे कि स्पष्ट किया कि इस बार उन्होंने लक्ष्य लिया है कि कुछ स्थानों पर सघन वन लगाने की जो बात वो कर रहे हैं। सघन वन का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, कम स्थान पर बहुत अधिक पेड़ पौधे लगाना। केवल 1.5-2 फीट की दूरी पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। सभी प्रकार की प्रजातियों के फल वाले, छाया वाले, फूल वाले सभी प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष के अंदर अंदर उन पौधों की वृद्धि लगभग 10 से 11 फीट तक की हो जाती है और 4 से 5 वर्ष के अंदर वो स्थान ऐसा हो जाता है कि जिसमें से कोई भी जानवर भी नहीं निकल सकता। इतना सघन वो वन हो जाता है, आप उसके बीच में से नहीं निकल सकते। तो इस दिशा में भी डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी चर्चा में जिस प्रकार से विषय रखा
प्रकृति से संस्कृति की ओर। तो वास्तव में प्रकृति और संस्कृति दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और इन दोनों के लिए ही डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। गोदारा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से आयु के 7वें दशक में आप जा रहे हैं और युवाओं के जैसे ही जोश के साथ आप पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। आज का युवा खास तौर पर कैरियर ओरिएंटेड युवा हो गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से कोरोना काल ने इस युवा को भी झकझोर दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए? किस प्रकार से आगे आना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए? मैं युवाओं के बीच में जाता हूं और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, युवा आज का जो युवा है वो अपनी जो दिशा परिवर्तन करने की ओर सोचने लग गया है। युवाओं का ज़्यादा रुझान विवेकानंद जी और भगत सिंह जी की जीवनी पढ़नी और उनकी ओर से उनके किए हुए कार्यों को वो प्रोत्साहित होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, उनको विवेकानंद जी की बात याद दिलाता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा था कि रिटर्न टू द वेदास। तो मैंने कहा आज के समय के अंदर मैं आपको कहता हूँ रिटर्न टू द नेचर। नेचर की तरफ आप जाओगे, नेचर की तरफ जाओगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। और उस समय वेदों की तरफ जाना जरूरी था। तो इसलिए मैंने कहा भाई मेरे भाइयों, आज विवेकानंद जी का जो जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें आप उनके एक वाक्य को दूसरे रूप में लेकर के रिटर्न टू द नेचर, आप उस डायरेक्शन में जा करके बड़े उत्साह के साथ उस बात को सुनते हैं और उस मुहिम के अंदर जुड़ते हैं। और उनका एक रुझान बना है जो कई चीज़ों को छोड़ करके, और जो आप जो कह रहे हैं उनका कैरियर ओरिएंटेड जो उनका लाइफ स्टाइल बन गई है, उससे हट करके कैरियर भी तो तभी होगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब आपका परिवार सकुशल होगा, किसी प्रकार की बीमारी या पीड़ा से वंचित रहेगा, तभी तो कैरियर के बारे में सोचेंगे। इसीलिए पहले उनके दिमाग में आजकल ये चीज़ कुछ एक जगह आ रही है, मैं देखने को मिल रही है कि कैरियर के साथ साथ में सबसे पहले जीवन को सुरक्षित किया जाए। जीवन को सुरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है। हरित क्रांति के रूप में सघन वन होंगे, बरसात होगी, जल और जंगल और ज़मीन बचेगी, तभी हमारा जीवन बचेगा, तभी हम प्रोग्रेस और उसके क्या अपने कैरियर के बारे में सोच पाएंगे। इसलिए हमारे युवाओं का जो आज का लगाव है उस दिशा में बढ़ रहा है। कोरोना काल के अंदर हर आदमी के दिमाग में आई, देखो क्या हालत बन गई, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर भी हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। क्या आशास्पद परिस्थितियाँ। हमारे ऋषि मुनियों का देश, जिस देश के अंदर ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करके और कितनी तपस्या करके क्या क्या अचीवमेंट या उन्होंने उपलब्धियां नहीं की, और इसके बाद में आज उसी देश के निवासी ऑक्सीजन के अभाव में अपना प्राण त्याग रहे हैं। इस विडंबना से बचने के लिए इस कोरोना काल के अंदर हमने लोगों को बताया है, हमने समझाया है कि ये ऑक्सीजन की पूर्ति जब हो पाएगी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं रही, हमारे वातावरण में ऑक्सीजनेटेड वातावरण हो। ऑक्सीजन की प्रचुरता जब होगी जब हम हमारे चारों तरफ हरियाली होगी, हम हरियाली सघन हरियाली के बीच में रहेंगे। और ये जो ऑक्सीजन पेड़ पौधों की बताता है, मैं लोगों को बात करता हूँ, लोगों के बीच में युवाओं के अंदर विशेष ये मैं बताता हूँ कि आप बॉटनी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये हरी पत्तियाँ सूर्य का सनलाइट का ऑब्जर्व करके और उसके अंदर जो हरापन का जो क्लोरोफिल है उसके माध्यम से ये अपना क्या है कि भोजन बनाती है। उस भोजन तो अपना बनाती है और अपनों को उसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस अपने लिए प्रकृति उपलब्ध कराती है। ये कितनी अच्छी बात है। तो ये जैसे हमारे हॉस्पिटल्स के चारों तरफ भी होंगे, हमारे गांव और शहर के बीच में भी ग्रीनरी होगी, हमारे गांव और खेतों में भी ग्रीनरी का सघन वन होगा, बरसात भी अधिक होगी और पौधे डेवलप होंगे। तो इस तरह के वातावरण के अंदर कोरोना काल के अंदर लोगों ने भुगता है, लोगों ने देखा है, उनकी जागरूकता ही है कि ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर रहना है तो पेड़ पौधे लगाना है और हमारा जीवन पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर है। तो हमारा जीवन पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, ये कहना है डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा का। और उनका स्पष्ट रूप से यह भी कहना है कि युवा को कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन वो युवा प्रकृति की तरफ भी जुड़ गए हैं। और वास्तव में जिस प्रकार से डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा लगातार पेड़ पौधे लगाने, उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं में भी लगातार
प्रेरणा मिल रही है और इनकी टीम में भी अनेक युवा ऐसे हैं जो अपने अपने स्थानों पर इनकी प्रेरणा से लगातार पौधारोपण ही नहीं कर रहे हैं, अपितु जो पौधे लगा रहे हैं उनका जन्मदिन भी वो मनाते हैं और साथ ही उन पौधों को बराबर उनकी सुरक्षा की भी वो जिम्मेदारी संभालते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जीवन के 7वें दशक में चल रहे डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा पर्यावरण के क्षेत्र में आज भी किसी युवा से कम नहीं हैं। युवाओं की ऊर्जा से लबरेज और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से न केवल निर्वहन कर रहे हैं अपितु लोगों को निरंतर प्रेरित भी कर रहे हैं। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो, इसमें जो विचार आए वो विचार पसंद आए हों, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे दबाइए जिससे निर्बाध रूप से आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। एक बार पुनः आपसे यही निवेदन, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आपके जो विचार हैं वे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप निरंतर सूचित करते रहें। आपके विचारों को भी हम इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे द विवेक व्यूज के नए शो में फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ जो करते हैं देश और समाज के लिए उल्लेखनीय काम। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।